नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 46 वर्ष की इनकी उम्र है। हाथ अगर कहें, पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा राजयोग। हाथ अगर कहा जाए तो सुर्ख गुलाबी है, ये कहीं ना कहीं जीवन में समृद्धि को दिखाता है। उंगलियां अगर कहा जाए पतली हैं, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। अंगूठा लंबा है, व्यक्ति के पास घर और गाड़ी दोनों का सुख या भौतिक सुखों को ये इंगित करता है। अब एक एक करके एक एक बिंदु से बात करते हैं। सबसे पहले जीवन रेखा की बात करते हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए गोल है। जीवन रेखा अगर देखी जाए धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी। जी देखिए, एक चीज समझिए, जीवन रेखा के बगल में कोई पैरेलल रेखा चलती है, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है। और उसमें भी अगर कहा जाए चंद्रमा पे एक रेखा हो और जैसे इनकी छोटी है, जितनी लंबी रेखा होगी व्यक्ति को सटीक आकलन पहले से हो जाएगा कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती ये घटना। ठीक है, ये घटनाओं को दिखाता है। एक चीज और इसका मतलब होता है, जब भी जीवन रेखा के साथ एक रेखा और चलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, एक इधर से रेखा चलना इसका मतलब अलग है, ठीक है, कि इधर चल रही उसका मतलब अलग है। जब भी जीवन रेखा के बगल में इस तरफ से रेखा चले और मस्तिष्क रेखा को छुए, ऐसे लोग माइंड से फ्री नहीं हो पाते, दिमाग से फ्री नहीं हो पाते। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग में कुछ ना कुछ जो है समय के अनुसार चलता रहता है, ये इसको इंगित करता है। हाथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा जो है लहरा रही, ये कन्फ्यूजन्स है। ये ना कहीं व्यक्ति जो है कंफ्यूज होता है। जब भी रेखा लहराती है तो ये भी कहा जाता है व्यक्ति का जो भी स्टाफ होगा उनसे समय समय पे अच्छा खासा दुखी होगा। समय समय पे मैंने क्यों कहा, दशा अंतर्दशा उस समय उस कार्यखंड को लेके जो है समय समय पे। इसमें अगर देखा जाए एक रेखा जो है भाग्य रेखा से ट्रायंगल नुमा आकृति मस्तिष्क रेखा पे बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए बॉक्स जो है भाग्य रेखा से एक बॉक्स जो है अगर कहें बन रहा है, ये बेहद ऊंचाई को दिखाता है। ये भी कहा जाता है व्यक्ति को रेंट की प्रॉपर्टी से, रेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ, खाने पीने से संबंधित चीज़ों में लाभ, लिक्विड से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। इसका कारण बहुत स्पष्ट साफ है, चंद्रमा के क्षेत्र में बनने के कारण जो है इन चीज़ों को ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये देखिए अभी मैं जिसको ढूंढ रहा था रेखा को, ये मैं कह नहीं था यहाँ पर, ये चीज़ को पहले से जो है अनुभूति हो जाती है इनके हाथ में। ये रेखा लंबी होके जो है यहाँ तक जा रही है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है अच्छा है खराब है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसे लक्षण दिख जाएंगे या सपना आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो जाएगा कि मेरे साथ आने वाले समय में ये घटना या कोई ना कोई घटना जो है घटित होने जा रही है। ये जितनी रेखा स्पष्ट और साफ होगी उतना ही ऐसे लोगों का पूर्वाभास बढ़ता है। ये अगर कहा जाए ये भी दिखाती है, ये वैराग्य को भी दिखाती है। वैराग्य का मतलब ये हो गया कि मन जो है बस हो गया, मुझे जो है छोड़ छाड़ के जाना है यहाँ से, ये इसको भी दिखाती है। लेकिन अभी है, अभी धन की स्थितियां हैं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन है। एक समय आएगा जीवन के इस पड़ाव पे कि व्यक्ति जो है मोह माया को छोड़ के प्रभु में लीन हो जाएगा। प्रभु में लीन होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी, अपने काम ये सब चलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति जो है आध्यात्म पे रमा रहेगा। ये आध्यात्म की रेखा भी कहलाती है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को कोई ना कोई जो है गॉड गिफ्ट, ऐसे लोग जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति जो है जिसके आशीर्वाद के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये भी कहा जाता है कोई ना कोई समय पे ऐसे लोगों को मिल जाता है जो व्यक्ति को बढ़ाता है या व्यक्ति को उठाता है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये पत्नी को लेके जो है ये तनाव को दिखाती है। ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं जो है धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी रेखा है ये। हृदय रेखा पे अगर बात करें, एक जौनुमा आकृति बन रही है। जीवन मैंने कई वीडियो में बोला है, चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, जब भी हृदय रेखा पे जौनुमा आकृति बनती है, ऐसे लोगों के जीवन साथी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समय समय पे होती हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथियों को इस पे अगर देखा जाए शनि के नीचे उतर रही है राजयोग के समान। हाथ में अगर कहा जाए हृदय रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी थोड़ा सा संभल के चलिए,
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये साल बेहद डिस्टर्बिंग है दिमागी रूप से, तरह तरह के तनाव को लेके, और खासकर पिछले 4-5 महीने से, क्योंकि ये समय पे आप इस जगह पे चल रहे हैं। 4-5 महीने से कहीं ना कहीं बेहद डिस्टर्बेंस जो है दिमाग और काम को लेके या स्वास्थ्य को लेके, घर परिवार को लेके, कहीं ना कहीं तनाव को ये दिखाता है। सावधानी से चलिए, ये साल पूरा है, अगले साल मार्च अप्रैल तक का ये पीरियड रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे रिलीफ कर जाएगा। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, उससे आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। इस हाथ में अगर देखें तो सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सूर्य की रेखा के बगल में अगर देखा जाए तो एक रेखा और बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को नाम, ऐसे व्यक्तियों का नाम बहुत अच्छा होता है। ये रेखा अगर कहा जाए अधिकारी नेताओं से संबंध बनवाती है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, इसके बाद में बगल में एक सपोर्टिंग रेखा खींच रही है। ये कहा जाएगा अगले साल, अगले 2.5 साल का पीरियड, इस साल नहीं अगले साल मार्च के बाद जो है 2.5 साल का पीरियड बेहद अच्छा होने जा रहा है आपका। ये जैसे जैसे ये मजबूत होगी वैसे वैसे ये सफल होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा मिल गई है तो बेहद अच्छा पैसा आएगा, रुकेगा भी। अगर रेखा ये टूट रही है तो ये कहा जाएगा पैसा तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, दोनों ही रेखा पैसा देंगी, लेकिन रुकता नहीं है। अब जैसे ये सूर्य रेखा के नीचे से एक रेखा उठ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा को ये दिखाती है। एक रेखा ये काट रही है, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है, नुकसान बताती है। कर्ज व्यक्ति को बहुत सोच समझ के लेना है। इस समय पे स्टाफ, इस समय पे घर परिवार, सभी चीज़ों में इस समय पे तनाव होगा। ओवरऑल मैं कहूँगा तनाव बढ़ेगा। अभी 1 साल का पीरियड है, इस पीरियड को निकाल लीजिएगा, उसके बाद तनाव आपका जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सब रेखाएं जो है प्रॉपर्टी के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों की अगर कहा जाए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके प्रॉपर्टी बनती हैं, और प्रॉपर्टी संख्या ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में संख्या को ये बढ़ाती है। इस पर अगर देखा जाए, ये लंबी लंबी सी रेखाएं अगर कहें तो जीवन साथी कहीं ना कहीं दिमागी होगा, ये दिमाग से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। दूसरी चीज़, इस पे अगर देखा जाए, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। जब भी रेखा ये जो है इससे मिल जाती है तो ये कहा जाता है कि जातिका के लिए थोड़ा सा देख दाख के चलें, ये समय जातिका के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। अंगूठा अगर देखा जाए नीचे से काफ़ी पतला है, ऊपर से जाके चिपटा हो गया। ऊपर से जब भी चिपटा होता है, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, एक बात, लेकिन ये क्रोध को भी दिखाता है। ठीक है, अंगूठे पे अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 3 कट, 3 कट का मतलब धन धान इत्यादि चीज़ों में बढ़त। यहाँ पर अगर देखा जाए आपके यौनुमा आकृति, ऐसे लोगों के पीछे महिलाएं, ठीक है, बीच बीच में ऐसा समय आएगा कि महिलाएं आपके ऊपर बहुत दिमाग लगाएंगी। महिलाओं का मतलब जो है आकर्षण, महिलाओं को आपका आकर्षण, या कोई ना कोई महिला जो है आपके आकर्षण में, आप अंगूठा चिपटा है तो बहुत ज़्यादा जो है ये कहा जाएगा कि इस नेचर के नहीं होते हैं। इसमें अगर देखा जाए दोहरी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी कहलाती है। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज को लेके तनाव होगा, कर्ज हमेशा देख दाख के लीजिए, लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत है तो उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा, गुरु के क्षेत्र पे ये 2-3 रेखाएं अगर कहें तो भाग्यशाली बनाती हैं, प्रबलतम योग बनाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में मंदिर का निर्माण करते हैं, और मंदिर का निर्माण करना ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है। जब भी यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं बने या उन रेखाओं से एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, ऐसे लोगों को बजरंग बली का मंदिर बनवाना चाहिए, खासकर दक्षिण मुखी हो तो बेहद अच्छा है। हाथ में अगर देखा जाए तो गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से ये रेखा बेहद अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखें साल 2024 जुलाई के बाद और साल 2025 ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है कि व्यक्ति का कुछ ऐसा धन फंसा है, रुका हुआ, या कोई वाद विवाद, कोई भी ऐसा धन आपको मिलेगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ये उसको दिखाती है। बुद्ध के क्षेत्र पे अगर देखें तो छोटी छोटी सी रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं, ये कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं धन को लेके अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन में अगर कहा जाए पत्नी का पक्ष अगर कहा जाए उसको लेके सदैव चिंता को ये दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो सफल व्यवसायी बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव को कम करती हैं।
देखिए गुरु की उंगली अगर देखें ऊपर से चिपटी है, गुरु की उंगली अगर देखा जाए लंबी है, शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए उधार से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। जब भी ये स्थिति हो उसके बाद ये रेखा शनि और गुरु के बीच में चली जाए, ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग या उधार से संबंधित चीज़ों में नुकसान, ठीक है, किसी का सहयोग करिएगा तो देख दाख के करिएगा, उतना ही सहयोग करिएगा जितना आपका धन नहीं था ये समझ के। हाथ में अगर कहें सूर्य का ये हिस्सा लंबा है, सूर्य का ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को ख्याति मिलेगी। हाथ में अगर कहा जाए सूर्य पे एक रेखा, देखिए एक चीज़ समझिए, एक मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। जब भी इस टाइप से एक रेखा टूटी टूटी करके जो है सूर्य की तरफ जाए तो कहीं ये पिता के सुखों में ये कमी करती है, पिता के सुखों में ये कमी करती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है गले से संबंधित कोई समस्या को भी ये इंगित करती है, गला खराब या सांस की प्रॉब्लम या गले संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को इंगित करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोगों को, सबसे बड़ी चीज़ जो तय है, शुगर या पेट की समस्या, गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक प्रॉब्लम मत होने दीजिएगा, नहीं तो शुगर या पेट से संबंधित कोई रोग जो है ये दिखाता है। और खासकर मैं कहूँगा शुगर का हमेशा ध्यान रखिएगा, शुगर ना हो, या खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, कुल मिला के कहने का मतलब है। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये कहा जाएगा ये टूट रहा है तो ये मन जो है व्यथित करता है, मन में तरह तरह के तनाव को दिखाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मन से मजबूत होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मन मजबूत नहीं है, लेकिन समय की नज़ाकत ये है कि अभी समय जो है मन बड़ा विखंडित होगा, मन बड़ा टूटेगा। इस पे अगर देखा जाए ये प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, ये प्रोग्रेस को दिखाती हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये अगला साल आपके लिए बेहतर होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये वाली जो रेखा है ये इस एज को दिखाती है, इस एज को बताती है, मतलब 48 साल की उम्र, 47-48 के बीच की उम्र जो है ये बताती है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा है, क्या मैं धन और नाम के अनुसार महिमा प्राप्त कर पाऊंगा? देखिए इसमें नाम अच्छा है, नाम से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब नाम है, जितना लंबा होगा उतने अच्छा है। भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो एक रेखा भी जो बन रही है ये नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा जो बन बताया था मैंने आपको, ये नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य मुझे तनाव देता है, क्या वो ठीक रहेगी, लंबी उम्र तक जीवित रहेगी? देखिए इसके लिए 2-3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। एक भाग्य रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे भाग्य रेखा आपकी राहु के क्षेत्र में टूट रही है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये रेखा जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये रेखा भी कहीं न कहीं दिखाती है कि महिला को शारीरिक कष्ट, और ये समय उसके लिए सबसे ज़्यादा खराब है, ठीक है? तो इसमें इंगित हो रहा है कि महिला को कष्ट मिलेगा, आप एक बार उनका दिखवा लीजिएगा, तो उससे अच्छा प्रतीत होगा। मेरी उम्र अगर मेरी उम्र एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस पर उनका वीडियो मत बनाइएगा, उनसे उनका जब दिखवाइएगा तो मुझसे फ़ोन पे बात करिएगा। मेरी उम्र लंबी है, मेरी माँ कब तक मेरे साथ रहेगी? क्या मेरी उम्र लंबी? देखिए उम्र की अगर मैं बात करूँ, उम्र के लिए कई फैक्टर हैं, जैसे जीवन रेखा है, ये उम्र दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये पड़ाव मैंने टूटा है, ये पारिवारिक थोड़ा-सा चिंता का विषय है, ये जो समय चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, इसमें उम्र वाली बात अगर कहा जाए, उम्र लंबी है, उम्र के लिए परेशान ना होइए, इस समय थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग रहेगा, गाड़ी और चोट और पत्नी, कामकाज, ये सारी चीज़ों को मन से विखंडित करेगा। बाकी आपकी उम्र अगर कहा जाए लंबी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहाड़ियों पे अतिथियों का व्यवसाय करता हूँ, क्या अपने आसपास की अधिक संपत्ति? जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो है प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, बिल्कुल आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हैं। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो होटल इंडस्ट्रीज या होटल से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। होटल के लिए अगर कहा जाए चंद्रमा को भी देखा जाता है। शुक्र पे कड़ी खड़ी रेखाएं, ये कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित धन लाभ को दिखाती हैं। रही पहाड़ वाली बात तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। रही प्रॉपर्टी वाली बात तो 1-3-7 मतलब प्रॉपर्टी आपकी मल्टीपल बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रॉपर्टी की संख्या अगर कहा जाए ज़्यादा होगी। इसके बाद आपने लिखा है, क्या मैं अपने गहरे आध्यात्मिक मन और भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं को कैसे संतुलित करें? दोनों की रस्साकसी में चिढ़ा हुआ हूँ।
देखिए बहुत स्पष्ट साफ है कि आप सोचते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी सोचता नहीं है। जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे ये अगर कहा जाए ये इसको इससे संबंधित है रेखा, ये मोक्ष को भी दिखाती है। इसकी मैंने अगर बात की है तो ये भी इसी से संबंधित चीज़ें हैं। मेरा ये कहना है कि जीवन परमात्मा ने दिया है, उस जीवन को जो है इस समय पे जो अभी के लिए ज़रूरत है, वो भौतिकता की ज़रूरत है, भौतिक जीवन की ज़रूरत है। आध्यात्मिक की अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक एक समान वे में अध्यात्म में आप जा सकते हैं, लेकिन आप जो है वैराग्य या इससे संबंधित अभी उसका वक़्त नहीं है। बाकी ये अच्छा है, मैंने जो भी बिंदु आपको शुरुआत में बताए थे वो सभी दिखाते हैं। तनावग्रस्त हूँ वो मैं उसका उपाय बताऊँगा। देखिए नेगेटिव मत सोचिए, सबसे बड़ा आदमी का जो है अगर कहा जाए सफलता का निशानी जो होती है वो सकारात्मक सोच होती है जीवन में, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल का पीरियड, ये पीरियड उतार चढ़ाव का ज़रूर होगा दिमागी रूप से सबसे ज़्यादा, लेकिन वहीं अगला साल अगर कहा जाए बेहद अच्छा होगा, खासकर मार्च अप्रैल के बाद से। आगे का जीवन मुझे इज्जत, पाई, दाग या कोर्ट कचहरी आदि तो नहीं है। देखिए कोर्ट कचहरी की अगर मैं बात करूं तो कभी ऐसा कोई केस भी होता भी है तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। बाकी कोई विशेष जेल योग या इस टाइप का जो है या लंबे समय ऐसा कोई योग नहीं है। ये देखा जाता है हृदय रेखा से, ये देखा जाता है जीवन रेखा से, ये देखा जाता है शनि रेखा पे। ऐसा कोई विशेष बिंदु मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ जो है कोई भारी आपका नुकसान होता हुआ दिखाई दे। पेट का ध्यान रखिए, शुगर का ध्यान रखिए, खाने और गले संबंधी समस्या नॉर्मल है। बाकी मैं देवी का उपासक हूँ। राइट हैंड में गॉड का कड़ा, अंगूठी, हाई क्वालिटी जिक्रॉन पहनता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जरकन आप पहन सकते हैं सारी। बाकी सर मेरी दसों उंगलियों में शंख है। देखिए दसों उंगलियों में शंख, मैं हमेशा कहता हूँ कि दसों उंगलियों में शंख होने से व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है। दसों उंगलियों में शंख होना अच्छा है, मैं खराब नहीं कहूँगा। दसों उंगलियों में शंख अच्छा कहलाएगा, फ्लेक्सिबल होता है। और जो लोग दसों उंगलियों में चक्र और दसों उंगलियों में शंख को धन से जोड़ लेते हैं, वो उनकी गणित गलत है। ना दसों उंगलियों में चक्र होने से कोई धनवान होता है, ना दसों उंगलियों में शंख होने से कोई धनवान होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। धन की लिए रेखाएं अलग हैं। दसों उंगलियों में चक्र होता है, ऐसे लोग बेहद रुआबी या बेहद गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी हिटलर टाइप के, और अपनी आगे किसी की नहीं मानते हैं। दसों में चक्र होता है, गुस्सा भले आए लेकिन समझते सब कुछ है, मानेंगे लोगों की, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद आपने लिखा है सर अभी धन ज़्यादा संचय नहीं कर पा रहा हूँ, काश लॉटरी लग जाए कोई। सर कोई पॉलिटिकल चीज हो सकती है मेरे साथ? देखिए इसमें अगर देखा जाए आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां अगर देखी जाए, सबसे पहले आकस्मिक धन लाभ जो है कहीं ना कहीं शुक्र से देखा जाता है। शुक्र का अंगूठा अगर देखें ऊपर से पतला है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए इन दोनों के मुकाबले सामान्य लंबाई में है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि हो सकता है आकस्मिक लाभ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए इस टाइप का धन या धन से संबंधित लाभ 2024 जुलाई से लेकर 2025 में दिखता है। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा 2024 से जो है व्यक्ति का जीवन और स्थिर हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही लॉटरी वाली बात, तो खेलते रहिए, परमात्मा सुन लेगा। इस साल तो नहीं, अगले साल कुछ छोटा मोटा लग जाए, लेकिन साल 2024 आपके लिए लॉटरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, धन की स्थिति अच्छी है। मेजर कोई रेखा जैसे ये रेखा है, ये खराब कहलाएगी। ये जीवन में जो है उतार चढ़ाव, एक बार जीवन में तेज़ी से बढ़ाएगी, फिर उतारेगी, फिर चढ़ाएगी, ये रेखा खराब कहलाएगी। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है ये आध्यात्मिक रेखा भी कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए चोट चपेट को भी इंगित करती है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए अभी सावधानी से चलिए, सावधानी बरतना आपके लिए अति आवश्यक है। हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए, जब भी रेखा जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से नीचे की तरफ जो है चलती है तो वो अच्छी नहीं कहलाती है। ये जीवन का अगर कहा जाए, ये जीवन का अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है चल रहा है, थोड़ा सावधानी रख के चलिए। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है, सावधानी के अनुसार आपके लिए आने वाला समय अच्छा है। हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ऐसे लोगों को हमेशा
काम पे निकलते समय सर पे माथे पे चंदन का और केसर का तिलक लगा के निकलना चाहिए। केतु या केतु से संबंधित चीज़ों में को दिखाती है। इस हाथ में धन बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन व्यक्ति बेहद कमाएगा। हाथ में अगर कहा जाए 48 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु, 54 वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु व्यक्ति के जीवन में बेहद अच्छी होगी। ठीक है, बेहद अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी धन पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में लगे रहिए। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में लाभ है इसमें, लेकिन ना कि कोई बड़ा नेता बन जाना। लाभ मतलब नेताओं से, अधिकारियों से लाभ ले सकते हैं या सरकारी तंत्र में अपना काम कर सकते हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय हैं इसमें अगर कहा जाए, राहु बेहद डिस्टर्ब है, राहु के क्षेत्र में कई रेखाएं टूटी हैं। किसी विद्वान से राहु की शांति या जाप करवा दीजिएगा। और भी कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।